क्रिकेट पर सियासत, जागने का वक्त। शहजादा विलियम याद करें, कैसे बदले जाएं हालात। बलोचिस्तान में तब्दीली आएगी, और विफाकी हुकूमत का चैलेंज। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को बड़ा धचका। न्यूजीलैंड के बाद अब सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इंग्लिश टीम ने आने से इनकार कर दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीमें पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 2 T20 मैचेस के लिए अगले माह पाकिस्तान आना था। 2 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 13 और 14 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेली जानी थी। इंग्लैंड ने अगले साल शेड्यूल दौरे को यकीनी बनाने की आज़म का इजहार किया है। कहा कि इस फैसले से पीसीबी से माजरत खां है। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा मायूस अफसोस का इजहार करते हुए इसे पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में रमीज राजा ने लिखा कि इंग्लैंड के फैसले से मायूसी हुई, जरूरत के वक्त साथ न देने पर अफसरदा हैं। उन्होंने कहा कि हम इस सूरत हाल से भी निकल जाएंगे। पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है कि दुनिया की नंबर 1 टीम बने। पाकिस्तान बेहतरीन टीम बन गई तो खेलने के लिए टीमों की लाइन लग जाएगी। मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल रही है विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था। ये धचका जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि ये जो इस तरह का अमल है ये वेस्टर्न ब्लॉक करता है। सो हमारे लिए सबक भी है। हम आउट ऑफ द वे जाके इनको अकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं। हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डपट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। दौरे पाकिस्तान क्यों मनसूख किया? सोशल मीडिया सार्फिन इंग्लिश क्रिकेट टीम पर फट पड़े, आड़े हाथों लिया और शदीद गम गुस्से का इजहार किया। किसी ने लिखा कि जब बरतानवी शहजादा और शहजादी पाकिस्तान में आकर खेल सकते हैं तो खिलाड़ी क्यों नहीं। किसी ने 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को हराने पर वेस्ट इंडीज का शुक्रिया अदा किया। कुछ सार्फिन ने कहा इंशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा बहाल होगी। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इंग्लैंड का पाकिस्तान आने से इनकार, क्रिकेट फैन सीखबा। सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार, इंग्लैंड को आड़े हाथों ले लिया। एक सारिफ ने शहजादा और शहजादी की पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की तस्वीर शेयर की, इंग्लिश बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया। लिखा कि जब ये दोनों पाकिस्तान में खेल सकते हैं तो टीम खिलाड़ी क्यों नहीं। किरण नामी फैन ने 1992 वर्ल्ड कप फाइनल की तस्वीर शेयर की। लिखा ये लम्हात बहुत इत्मीनान बख्श है। जाजेब नामी सारिफ ने भी वर्ल्ड कप की फतह की तस्वीर ट्वीट की। कहा फाइनल में इंग्लैंड को हराना दिल को सुकून देता है। खलील नामी सारिफ ने 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को हराने और रुलाने पर वेस्ट इंडीज का शुक्रिया अदा किया। एक सारिफ ने उम्मीद जाहिर की कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा बहाल होगी। फरवा मुनीर ने लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर बरतानवी हाई कमिश्नर का ट्वीट। इंग्लिश टीम के पाकिस्तान न आने पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने ट्वीट किया, लिखा कि इंग्लैंड के आने से दुख हुआ। क्रिकेट फैंस की मायूसी को समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि अगले साल इंग्लिश टीम के दौरे पाकिस्तान के मुंतजर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे को मुमकिन बनाने के लिए सख्त मेहनत की। क्रिकेट शायकीन ने न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। शहरियों का कहना है दोनों क्रिकेट बोर्ड के फैसले से बहुत अफसोस हुआ है। हमारे लिए टीम एक आई है, हम उसकी इतनी मेज़बानी करते हैं, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक किस्म की, मैं तो समझती हूँ कि हमारी उन्होंने इंसल्ट की है। मुझे यही लगता है जो जरादारी वाला सिस्टम था जो ऑस्ट्रेलिया का है और भारत का है, तो इन लोगों का खात था, मेरे ख्याल में सियासी कोई था गेम था, वो हमारे साथ खेला गया है और हम तो मेरे ख्याल में इसकी मजम्मत करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और जो भी ये पाकिस्तान को में जिनको ख़तरात हैं, इनके सफारत खाने यहाँ से बंद कर दें। अचानक एकदम से उनका फैसला आया और ऊपर से अब इंग्लैंड का फैसला आया,
तो ये बहुत मायूसकुन लम्हा है, बंदा बयान नहीं कर सकता, तकलीफ है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह 5 आइज़ है, मैं तो यही कहूँगा। ये जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही है और ये बैनुल अक़वामी क्रिकेट से पाकिस्तान को अलग करने का एक मंसूबा है। पाकिस्तान एक बहुत सेफ़ कंट्री है जहाँ हर बंदा बहुत ईज़िली बहुत सेफ़ घूमता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ़ कंट्री है और मैं समझता हूँ तमाम टीमों को यहाँ आके खेलना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात है कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के बाद जो मुलतवी किया है तो यकीनन इसके पीछे कोई साजिश है। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर साबिक क्रिकेटर्स आग बगोला हो गए। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर बोले, जब अफगानिस्तान से निकलना था तब पाकिस्तान में थ्रेट नहीं था, अब थ्रेट आ गया। न्यूजीलैंड के इनकार के साथ ही इंग्लैंड ने भी ज़हन बना लिया था, अब पाकिस्तान को बड़ा कदम उठाना होगा। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने ICC से इस मामले पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया। कर दिया तयशुदा प्लान के मुताबिक न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने ये जहन बना लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। माशाल्लाह जब उनको ज़रूरत पड़ती है इवैक्यूएशन की अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने में तो उनको पाकिस्तान नज़र आता है। जिस एयरलाइन की वो बदतरीफी करते हैं, जिस एयरलाइन को कहते हैं सेफ नहीं है, फ़ौरन जंप मार के उसमें बैठ गए हैं। फ़ौरन जंप मार के बैठ इसलिए गए हैं कि हमें अफगानिस्तान उठा के यहाँ ले आओ। तब PIA तो मैं अच्छी लग रही थी, वैसे PIA सेफ एयरलाइन नहीं है, वैसे जंप मार के जहाज़ों में परों बैठ के PIA पे आ गए हो। ये कोई जवाज के बगैर आप टूर को कैंसिल नहीं कर सकते, इसमें ICC को आके जंप इन करना पड़ेगा। ICC एज ए इंटरनेशनल काउंसिल जो है क्रिकेट की, उनको चाहिए कि वो आके सारे क्रिकेट बोर्ड से बात करें। दे शुड स्ट्रेट वे मीटिंग होनी चाहिए दुबई में इस वक्त। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने असल जेंटलमैन होने का सबूत दे दिया। कीवीज के दौरे पाकिस्तान मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। सीरीज मनसूखी से पाकिस्तानी फैंस को मायूसी हुई होगी। दूसरी जानिब PCB के सख्त रद्द-ए-अमल पर कीवी बोर्ड मुसालहत पर उतर आया। PCB को नुकसान के अजाले का इशारा दे दिया, साथ ही सीरीज जल्द रीशेड्यूल करने पर पाकिस्तान को ऑफर कर दी। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने असल जेंटलमैन होने का सबूत दे दिया। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान को मंसूख करने को शर्मनाक करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद और सपोर्ट किया जाता है। सीरीज मंसूख होने से पाकिस्तानी फैंस को मायूसी हुई। उनका मजीद कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह इक़दाम किए। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में मजीद क्रिकेट होगी। दूसरी जानिब PCB के सख्त रद्द-ए-अमल पर न्यूजीलैंड बोर्ड मुसालहत पर उतर आया। सीरीज रीशेड्यूल के लिए बातें शुरू कर दी। कीवी बोर्ड के CEO डेविड वाइट ने PCB को नुकसान के अजाले का भी इशारा दे दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी के पीछे सियासी अज़ाइम है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने न्यूजीलैंड टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहा, थ्रेट अलर्ट का बताने वाले 5 ममालिक इस वक्त कहाँ थे जब सिक्योरिटी माहिरीन दौरा कर रहे थे। 4 दिन से टीम प्रैक्टिस कर रही थी। न्यूजीलैंड की इतनी फोर्स नहीं जितने टूर के दौरान हमने उन्हें सिक्योरिटी दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि कीवीज को कोई सिक्योरिटी खतरा नहीं था। थ्रेट ईमेल भी न्यूजीलैंड टीम के वापस जाने के बाद आई। उन्होंने मजीद कहा कि दिन आएगा जब सारी टीमें पाकिस्तान में खेलने आएंगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर हुकूमती अरकान और अपोजिशन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, नहीं खेलना मत खेलें। शाहिद खाकान अब्बासी ने लिखा, अफसोसनाक खबर है। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूखी पर नेशनल T20 कप का मैदान सजाने पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई। डोमेस्टिक टूर्नामेंट 23 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम बड़े सितारे इन एक्शन होंगे। इवेंट का शेड्यूल और टीमों का ऐलान कर दिया गया। NCOC ने 25% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दे दी। अफगानिस्तान में भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। काबुल एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए खोल दिया गया। एक और तैयारा गैर मुल्कियों को लेकर दोहा रवाना हो गया। पाकिस्तान से इंसानी इमदाद लेकर ट्रकों का एक और काफिला आज तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान रवाना हो गया। अफगान हुकूमत के इत्तलात के नायब वजीर तालिबान ज़बीला मुजाहिद ने मुतालबा किया है कि अमरीका को अफगान जंग के दौरान की गई कत्लो गारतगिरी पर मुआफ़ी मांगने और लवाहिकीन की तलाफी के तौर पर माली इमदाद भी करे। अफगानिस्तान में सूरत हाल मामूल पर आ गई है। काबुल की रौनकें लौट आई हैं और वादी पंजशेर में भी अमन कायम हो गया है। जिंदगी बतदरीज बहाल होना शुरू हो गई है। बोल न्यूज़ अफगानिस्तान से हर पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। काबुल की सड़कों से पंजशेर की मुश्किल गुजार रास्तों तक भरपूर कवरेज की है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप भी जान लीजिए इस रिपोर्ट में।
बोल न्यूज की टीम आज काबुल पहुंची। वहां बाजारों और गलियों का रुख किया। जिंदगी रवा दवा नजर आई। लोग अपने काम काज में मसरूफ हो गए। बोल न्यूज के नुमाइंदे यासिर पंचीर पहुंचे और कवरेज की। पूरी वादी में जिंदगी बतदरीज मामूल पर आना शुरू हो गई और लोग दोबारा मामूलाती जिंदगी में मसरूफ अमल है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर ऑपरेशन मीर अली में कार्रवाई के दौरान कलदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। हलाक दहशतगर्द NGO की खवातीन वर्कर्स और FWO के इंजीनियर्स के कत्ल समेत कई वारदातों में मुलव्विस था। अफगानिस्तान से सहाफियों और अमरीकियों के इनखला में मदद के लिए कई आलमी रहनुमाओं से राब्ता किया, लेकिन कोई मदद को न पहुंचा। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को आवाज दी तो वो भरपूर आज़म के साथ आए। अमरीकी सहाफी गलनबैक ने इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान का ताउन। पाकिस्तानी क़यादत के नाक़िद भी मीठा मीठा बोलने लगे। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बेक कहते हैं, इनखला में मदद के लिए कई आलमी रहनुमाओं से राबता किया, लेकिन कोई सामने न आया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को आवाज दी तो वो फौरी तौर पर अस्करी, सिविल वसाइल और अज़्म के साथ सामने आए। अमरीकी सहाफ़ी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और वज़ीर आज़म की मदद का शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता। मज़ार शरीफ से गैर मुल्की फौजियों और ख़वातीन फुटबॉल टीम के इनखला में ताउन ने साबित कर दिया कि तनकीद के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका का हर तरह के हालात में बेहतरीन साथी है। ग्लेन बेक ने कहा कि इमरान खान की इंसानियत को सियासत से पहले रखने की क़यादत अकायद के दरमियान बैनुल मज़ाहिब ताउन की एक अजीम मिसाल है, जो इंसानी हमदर्दी की मुश्तरका कदर पर मबनी है। अमेरिका को इस मौके पर पाकिस्तान की मुआवनत को तस्लीम करना चाहिए। हम इस ताउन को फरामोश नहीं करेंगे। माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से कैसे बचा जाए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इजलास में आलमी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। वर्चुअल इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान समेत 35 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास से खिताब किया। कहा, माहौलियाती तब्दीली से निमटना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है 2030 तक 60% क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएं। दीरबाला में सड़क की तामीर का झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया। जिरगे के दौरान गोलियां चलने से 9 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। PI की कराची से दमाम जाने वाली परवाज के तैयारे में मनशियात बरामद हुई हैं। मनशियात की बरामदगी सुराग रसा कुत्तों की निशानदही पर जहाज की टॉयलेट से की गई है। ये परवाज जो कि दमाम जा रही थी कराची से, इसके टॉयलेट में मनशियात छुपाई गई थी। बात करते अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से, जो इसमें मुजरिम है उसकी शिनाख्त हो सकी है? देखिए, बिल्कुल सही परवाज है। दमाम कराची से दमाम की परवाज है PK 9245। ये शाम 7 बजे से एंटी नारकोटिक्स फोर्स को एक खुफिया इत्तला मिली थी, जिसके बाद बाकायदा तहकीकात जो शुरू कर दी गई, तलाश शुरू कर दी गई। PIA की सिक्योरिटी और ASF के हुक्काम ने भी उनकी मामलत की है और 3 घंटे के बाद और सुराग रसा कुत्तों की मदद के बाद जो है PIA के तैयारे जो है PK 9245 के तैयारे में जो है टॉयलेट से जो है PIA सिक्योरिटी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को जो है मंशियात बरामद हुई है और जिसके बायस जो परवाज भी ताखिर हुई है। और जरा का कहना है कि इस हवाले से बाकायदा तहकीकात भी शुरू कर दी है। PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने बोलने से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वाकई में मुलविस अनासर को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तला है PK 924 जो कि दमाम के लिए रवाना होनी थी, अब वो तैयारी को जो जैसे मंशियात मिली है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अपनी तहकीकात वसी कर दी है। उस परवाज को अब दमाम के लिए रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।